नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट है वो देखने को मिल रही है। साथ ही आज बहुत सारे Q1 लेटेस्ट रिजल्ट भी इस वीडियो में कवर करने हैं, तो फटाफट कवर कर लेते हैं और वीडियो को पूरा जरूर कवर करें ताकि हर स्टॉक्स को आप कवर कर सकें। कौन से स्टॉक्स के किस तरह के रिजल्ट रहे हैं, कौन सा स्टॉक क्रैश होगा और कौन सा है वो कल दौड़ने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मदरसन सुमी से। और मदरसन सुमी 98 पर आज ट्रेंड करते हुए देखने को मिला है और मदरसन सुमी पर लेटेस्ट बिग अपडेट देखने को मिला है। और लेटेस्ट 31 जुलाई अभी लेटेस्ट ही अपडेट हुआ है और इसमें मदरसन सुमी के द्वारा एक लेटेस्ट एक्विजिशन किया गया है, एक नई कंपनी का एक्वायर किया गया है। और मदरसन सुमी ने आज दिए जो अपना लेटर है सूचित किया है, इसमें 100% स्टेक्स हासिल किया है इसमें। और मदरसन सुमी ने रोलन हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड में और 100% स्टेक्स हासिल कर इस कंपनी को और एक्विजिशन कर लिया है। तो ये एक बड़ा बिग अपडेट है वो मदरसन सुमी पर देखने को मिल रहा है। तो रोलन हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड करती क्या है? रोलन इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग एंड सप्लाई ऑफ हाई प्रिसीजन ट्रेंड पार्ट्स एंड स्पूल्स। और ये जो ऑटो पार्ट से रिलेटेड कंपनी है और इसी का इसने एक्विजिशन किया है, जिसका 100% है वो शेयर्स है वो एक्वायर कर लिए हैं। तो ये इसकी अब सब्सिडरी कंपनी होने वाली है। ऑल ओवर मदरसन सुमी के बिजनेस में एक थोड़ा ग्रो है वो देखने को मिल सकता है। तो रिलेटेड कंपनी का इसने एक्विजिशन किया है। तो लेटेस्ट अपडेट था जिसको अपने कवर कर लिया है। और मित्रों, बात करेंगे इंडियन पेस्टिसाइड की। और आज स्टॉक्स है वो 1% की तेजी के साथ 221 पर देखने को मिला है। और इसके भी Q1 रिजल्ट्स है वो लेटेस्ट अपडेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मीटिंग में रिजल्ट्स है वो आउट हो गए हैं और रिजल्ट से रिलेटेड अपन चीज़ें इसमें कवर कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव्ड हुए हैं। साथ ही इसमें अनऑडिट एंड स्टैंड लोन दोनों ही रिजल्ट कवर किए गए। साथ ही इसमें एक बिग अपडेट रिजल्ट के साथ ये मिला, रीअपॉइंट हुआ है मिस्टर सत्य प्रकाश गुप्ता का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में। और इनका बस कमबैक हुआ है कंपनी में और रीअपॉइंटमेंट हुआ है मिस्टर सत्य प्रकाश गुप्ता एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में। तो ये एक बड़ा अपडेट था इस पर। साथ ही अपन इसके रिजल्ट्स कवर कर लेते हैं। ऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और रिजल्ट है वो मिलियन में, मिलियन यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन रिजल्ट है वो जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। और ये जून 23 का क्वार्टर, जून 22 और मार्च 23 का क्वार्टर। तो अपन देख लेते हैं कंटिन्यूस। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा इसमें 2014। पिछले अगर क्वार्टर की बात करें जून 22 में रहा था 2184। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, हल्का सा डाउन हुआ है। और पिछले वर्ष था 1981। तो ऑल ओवर देखें तो ईयर टू ईयर रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का, क्वार्टरली घटा है। टोटल इनकम भी अगर अपन देखेंगे कंपनी का 2047, 2217 और 2010। तो ऑल ओवर देखेंगे तो क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू है 220 करोड़ तक डाउन हुआ है। और ईयर टू ईयर अगर देखेंगे तो इसमें ईयर टू ईयर है वो लमसम है वो बड़ा इक्वली देखने को मिल रही है। अब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो खर्चे पर निर्भर करेगा कंपनी ने कितने खर्चे किए। तो इस क्वार्टर की बात करें तो टोटल एक्सपेंसिव यहाँ रहे 1835, पिछले क्वार्टर में 1671 और पिछले वर्ष थे 1606। तो खर्चे जो हैं ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं, हालांकि क्वार्टरली है वो हल्के से कम आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटाएंगे तो अपने यहाँ पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। यहाँ रहा है 154, पिछले क्वार्टर में था 410 और पिछले वर्ष था 299। तो ये ईयर टू ईयर भी डाउन हुआ है और क्वार्टरली भी अच्छा खासा डाउन हुआ है। क्वार्टरली है 1/4 करीबन 33 से 35% है वो यहाँ डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर रिजल्ट है वो डाउन ही रहे। इसका रिफ्लेक्शन अपने को EPS से भी मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर देखेंगे इस क्वार्टर में रहा है 1.35, पिछले क्वार्टर में था 3.56 और पिछले वर्ष था 267। तो ऑल ओवर देखें तो पिछले ईयर टू ईयर भी घटा है और क्वार्टरली भी घटा है। ऑल ओवर रिजल्ट्स है वो निराशाजनक या संतोषजनक रिजल्ट इनको नहीं कह सकते हैं। और यदि इंडिया पेस्टिसाइड की बात करें तो पास्ट ईयर में 25% है वो अभी स्टॉक्स क्रैश है और अब तक इसने अपनी पिछली जो भरपाई है नहीं की है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 35 से 36% डाउन देखने को मिल रहा है। तो हालांकि कंपनी है वो एग्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग्स कर रही है, लेकिन यहाँ रिटर्न्स अभी नहीं मिले। तो मित्रों, अपनी गाड़ी कमाई को बिल्कुल सावधानीपूर्वक इन्वेस्ट करें और इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें जहाँ अपने कैपिटल को खोने का पूरा डर हो। और पूरे अगर कंपनी की जर्नी की बात करें तो ऑल टाइम में अभी स्टॉक्स 35% क्रैश देखने को मिल रहा है। 9 जुलाई 2021 से कंपनी की है वो जर्नी देखने को मिल रही है। तो इस पूरी जर्नी के दौरान अब भी स्टॉक्स है वो पिछली रिकवरी नहीं कर पाया और 35% का लॉस लेकर के और इसके जो शेयर होल्डर्स है वो बैठे होंगे जिन्होंने भी खरीद रखा होगा। तो मित्रों, इस तरह की कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट से जरूर अपडेट होते रहिए। और रिजल्ट्स ही एकमात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर हम पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं और अपने कैपिटल को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, न कि इसे लंबे समय से अगर रुक के भी रहें तो फिर भी कोई उसमें रिटर्न ना मिले। तो इसलिए अपने हर क्वार्टर पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। तो ऑल ओवर इंडिया पेस्टिसाइड से यहाँ कोई रिटर्न है वो फिलहाल नहीं मिल रहे, 35% क्रैश देखने को मिल रहा है। और मित्रों, बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है एथर इंडस्ट्रीज पर। स्टॉक्स यहाँ 1.5% की तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। एथर भी है न्यू लिस्टेड कंपनी है और आज बिग अपडेट कंपनी पर देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने आज नया स्कूटर लॉन्च कर दिया है। न्यू एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो लॉन्च किया है। और मॉडल की बात करें तो एथर ने आज 450S
है वो 3 अगस्त को कंपनी है वो न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो लॉन्च करने वाली है और इसकी 115 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल रही है और इसकी शुरुआती जो शोरूम कीमत है वो करीबन वो 1.29 लाख रुपये 1,29,000 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। और इसकी लॉन्चिंग के साथ इसका जो मुकाबला है वो TVS के iQube से होने वाली है, ओला के S1 एयर से और अन्य स्कूटर से इसकी है वो मुकाबला होने वाला है। तो आज बड़ा अपडेट एथर पर देखने को मिल रहा है। और एथर की बात करें तो पूरे अपनी जर्नी में कंपनी ने अब तक 35% का रिटर्न दिया है। कंपनी 3 जून 2022 से वो लिस्ट देखने को मिलती है और अब तक इसने 35% का रिटर्न दिया है। तो अगर देखें उस लिहाज से देखें तो अब तक कंपनी कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन कंपनी का जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक जो स्कूटर का सेगमेंट है अच्छा सेगमेंट है। आगे ये देखने वाला होगा कि कंपनी किस तरह के आगे बड़े और मॉडल्स लेकर आती है। फिलहाल 35% के रिटर्न के साथ एक संतोषजनक स्थिति में यहाँ संतोषजनक वाली स्थिति देखने को मिल रही है। और मित्रों बात करेंगे बॉश लिमिटेड की, और बॉश लिमिटेड का स्टॉक आज हालांकि रेड में ही क्लोज हुआ है और आज इसके Q1 रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। बॉश लिमिटेड है वो ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी देखने को मिलती है। तो Q1 रिजल्ट्स पर अपन चल लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 55,900 करोड़ का मार्केट कैप है या करीबन 56,000 करोड़ पकड़ लेते हैं। और रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 17% बढ़कर के 4,158 करोड़ का है, जो पिछले वर्ष के क्वार्टर से भी अच्छा है और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। एबिडिटा है वो 4% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 22% बढ़कर 409 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 399 था और पिछले वर्ष 334 था। तो ऑल ओवर है वो ईयर टू ईयर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। तो दोनों ही दृष्टि से सेल्स क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही बढ़े, नेट प्रॉफिट भी क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही बढ़ा। तो रिजल्ट्स है काफ़ी संतोषजनक स्थिति में अच्छे हैं और कल इस पर एक्शन अच्छा ही देखने को मिलना चाहिए। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ 8% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। और मित्रों अब बात करेंगे केबल सेक्टर के स्टॉक्स की। KI इंडस्ट्रीज़ की यहाँ स्टॉक्स आज रेड में देखने को मिला है, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इसके रिजल्ट्स की बात करें तो EPS है वो यहाँ मिस हुआ है, करीबन 4% है वो नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड 14 का था और कंपनी ने 13.43 का रिपोर्ट किया है और इसमें 4% नेगेटिव सरप्राइज है। और यदि रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 1.74 ट्रिलियन करोड़ का था, कंपनी ने 1.78 ट्रिलियन करोड़ रेवेन्यू है वो पोस्ट किया है। यहाँ 2% पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन EPS है वो डाउन देखने को मिला है। यदि रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 1790 करोड़ तक है वो बढ़ा है। रिजल्ट्स पर चल लेते हैं और रिजल्ट्स पर चलने से मार्केट कैप की बात करें तो 21,900 करोड़ का है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ही है, ईयर टू ईयर भी बढ़े। रेवेन्यू 14% बढ़कर के 1,783 करोड़ रहा है, जो पिछले वर्ष के क्वार्टर से भी अच्छा है और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा है। यानी ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी रेवेन्यू बढ़ा है। एबिडिटा में 12% इंक्रीज हुआ। नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर के 121 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 138 और पिछले वर्ष 104 करोड़ था। तो ये ईयर टू ईयर तो बढ़ा है लेकिन क्वार्टरली है वो डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर केबल सेक्टर में और पॉलीकैब के बाद में बेहतर कंपनी है। यदि पॉलीकैब से भी अच्छे रिटर्न है वो KI ने दिए हैं। और यदि अपन बात करेंगे लास्ट 1 ईयर की और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में मात्र 6 महीने में इसने 64% रिटर्न दिया है और पॉलीकैब को भी टक्कर देती है कंपनी। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसने 94% के रिटर्न दिए हैं। और ऑल टाइम की जर्नी की बात करें तो कंपनी है 24 मार्च 2006 से बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी, तब से अब तक इसने करीबन है वो 3074% का रिटर्न दिया है। और कंपनी के ग्राफ से आप देख रहे हैं, हालांकि कंपनी के काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है और स्टॉक्स में, लेकिन बहुत ही शानदार सुंदर स्टॉक्स है। यदि आप पॉलीकैब के बाद में अगर केबल इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल KEI इंडस्ट्रीज़ पर जा सकते हैं। पॉलीकैब को टक्कर देने वाली कंपनी है। और यदि आप देख सकते हैं इसके पीयर कंपनियों की बात करें तो 1 नंबर पर पॉलीकैब देखने को मिलती है, मार्केट कैप है वो 72,000 करोड़ का है। और दूसरे नंबर पर KEI इंडस्ट्री है जिसका मार्केट कैप है वो 21,911 करोड़ का है। हालांकि अन्य केबल सेक्टर में अन्य कंपनियां भी कई अच्छे सुंदर स्टॉक्स हैं, जिसमें फिनोलेक्स केबल की बात कर सकते हैं, डायनेमिक केबल की कुछ नई कंपनियां, पैरामाउंट है। तो हालांकि 1 से लेकर के 5 नंबर तक की कंपनियां, पांचों कंपनियां अच्छी हैं इस केबल सेक्टर में, पॉलीकैब, KEI, फिनोलेक्स, यूनिवर्सल केबल और डायनेमिक केबल। हालांकि 2 KEI जो इंडस्ट्री और पॉलीकैब है बेहतर सबसे सुंदर स्टॉक्स है, इस पर देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो इन 5 स्टॉक्स को है वो अपने रेडार पर रख सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन स्टॉक्स पर जा सकते हैं। और यदि कंपनी के KI की बात करें तो यहाँ कंपनी के रिजर्व देखिए, कंपनी के रिजर्व है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं आपको। जहाँ अगर मार्च 20 में बात करें तो 1479 करोड़ के रिजर्व थे, मार्च 21 में 1756 हो गए और मार्च 22 में 2117 हो गए और मार्च 23 के क्वार्टर में 2571 करोड़ के रिजर्व है। कंपनी के पास बोरिंग्स देखेंगे तो मात्र कंपनी के जो जो यूँ कहें कि जो कर्ज है वो लगातार कम हुआ है और मार्च 23 के क्वार्टर में मात्र 162 करोड़ का है। और इसमें भी लॉन्ग टर्म्स कर्जा देखेंगे, लंबी अवधि वाला कर्जा देखेंगे तो वो लास्ट 2 क्वार्टरों में शून्य हो गया। कंपनी के पास लंबी अवधि का कोई कर्जा नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ही नहीं कंपनी के पास, यानी कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त हो गई है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स से वो कंपनियों पर चलते ही रहते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा कंपनियां लेती रहती हैं, लेकिन वो और उनको
उनसे कंपनियां फ्री भी रहती हैं। तो और देखें कंपनी कर्जमुक्त है, काफ़ी बड़े रिजर्व है कंपनी के पास, 2500 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा मात्र 165 करोड़ का है। तो एक 165 करोड़ का कर्जा कोई मायने नहीं रखता है। अगली कंपनी की बात करेंगे टेंस टेक्नोलॉजी, जहाँ स्टॉक 1.5% की तेजी के साथ देखने को मिल रहा है आज। और इसके Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सेल्स या रेवेन्यू है 52% बढ़ करके 291 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 356 रहा है और पिछले वर्ष 192 था। तो पिछले वर्ष से तो अच्छा रहा, ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे रहे, लेकिन क्वार्टरली है वो काफ़ी डाउन है, 356 करीबन 56 करोड़ का नुकसान हुआ पिछले क्वार्टर की तुलना। एबिलिटा 48% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट है वो 109% बढ़ करके 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, पिछले क्वार्टर में 38 था और पिछले वर्ष 12 था। तो पिछले वर्ष ईयर टू ईयर की तुलना में देखेंगे तो ईयर टू ईयर लगभग 2 गुना बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली ज़्यादा डाउन हुआ है। क्वार्टरली है वो करीबन 10 करोड़ डाउन हुआ है। तो ऑल ओवर देखें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट है काफ़ी ओके रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट कह सकते हैं अपन। जहाँ नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर है वो करीबन डबल हुआ है। तो वैसे भी कैंस टेक्नोलॉजी है अच्छी कंपनी है और काफ़ी लंबे समय तक आप इसके साथ जर्नी तय कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो रिजल्ट के साथ इसमें एक बड़ा अपडेट भी मिला। आदि इसका जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं और मैनेजमेंट रिजल्ट के साथ इसमें कुछ रीअपॉइंटमेंट हुए हैं मैनेजमेंट में। रीअपॉइंटमेंट मिस्टर रमेश खन्ना और जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से होने वाले हैं। तो इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर पर। और दूसरा एक रीअपॉइंटमेंट हुआ है सविता रमेश का, और वो वोल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रहेंगे और इनकी जो है वो 1 अप्रैल 2024 से इफेक्ट होने वाली है। तो दो रिजल्ट के साथ मैनेजमेंट में 2 रीअपॉइंटमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात है, कंपनी के पुराने लोग फिर से कंपनी में शामिल हो रहे हैं। एक कंपनी की मैनेजमेंट के लिहाज से अच्छी है और अच्छे अनुभवी लोग कंपनी में बने रहेंगे तो आगे भी बिजनेस ग्रो होता रहेगा। और तो बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, यदि पिछले वर्ष 1 साल की बात करें तो इसमें यहाँ करीबन 150% का रिटर्न है मात्र इस 6 महीने में देखने को मिला है। इन 6 महीनों में स्टॉक्स ने और 150% का रिटर्न दिया। बहुत ही शानदार स्टॉक्स है। जहाँ आईटी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियों में कोई रिटर्न, बड़ी कंपनियों की बात करें तो कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ मिड और स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ अगर ऑल टाइम की बात करेंगे तो कंपनी 25 नवंबर 2012 को लिस्ट हुई थी और ऑल टाइम में अभी तक 143 का अच्छा रिटर्न से कंपनी ने दिया है। अब मित्र बात करेंगे केबल सेक्टर से, दूसरी कंपनी है डायनेमिक केबल, और यहाँ आज स्टॉक्स है वो करीबन 9% क्रैश हुआ है। जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं और स्टॉक्स है वो धड़ाम से क्रैश हो जाता है। हालांकि रिजल्ट से पहले स्टॉक्स था कंसोलिडेशन का था, मार्केट को रिजल्ट के इंतजार थे और रिजल्ट आया, कंपनी का स्टॉक्स है वो धड़ाम हो गया। लेकिन इसमें स्टॉक्स है वो क्रैश क्यों हुआ, इसकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। हालांकि अगर कंपनी के रिजल्ट से अगर ईयर टू ईयर अगर रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो ईयर टू ईयर रिजल्ट कोई डाउन नहीं रहे, अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू 15% बढ़ा, एबिलिटा 44% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 59% बढ़ा, EPS 59% बढ़ा। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको डाउन देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है, हालांकि वो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, लेकिन एबिलिटा है वो भी बढ़ा है और नेट जो प्रॉफिट है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जो क्वार्टरली जो ग्रोथ हुई है बिल्कुल कम ग्रोथ हुई है। मार्केट को जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, हल्की ग्रोथ हुई है। आप यूँ कह सकते हैं कि सेम ही मान सकते हैं। दोनों क्वार्टरों के रिजल्ट कोई इसमें ज़्यादा चेंजेज नहीं हुए कि अगर इस क्वार्टर में देखें तो 181 करोड़ का रेवेन्यू रहा, पिछले क्वार्टर में भी 178 करोड़ का था, तो लमसम बराबर है। 20 और 4 का एबिलिटा है और नेट प्रॉफिट भी लगभग 11 करोड़ और 10 करोड़ रहा, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। हालांकि ईयर टू ईयर है वो रिजल्ट अच्छे हैं और यही कारण रहा है कि आज डायनेमिक जो केबल था पिछले कई सत्रों से स्टॉक्स था दौड़ रहा था, लेकिन आज इस करीबन स्टॉक्स 9 से 10% है वो क्रैश हुआ है। तो एक बड़े एक्सपेक्टेड थे कंपनी से, वो फुलफिल नहीं हो सके। और यदि लास्ट कंपनी की ऑल टाइम की जर्नी की बात करें तो यहाँ 627% का रिटर्न देखने को मिला है। कंपनी 15 दिसंबर 2017 से मार्केट में है और उसके बाद से स्टॉक्स ने वो करीबन 6 से 7 गुना पैसा किया है। इसे हालांकि अभी अपन चर्चा कर रहे थे पॉलीकैब और KEI जो इंडस्ट्री के बाद में डायनेमिक केबल भी एक अच्छा स्टॉक्स है। आप अगर केबल सेक्टर में और रिस्की वाला स्टॉक्स चुनते हैं तो आप इस रिस्की वाले स्टॉक्स पर बने रह सकते हैं। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में भी और बेहतर रिटर्न है। यहाँ करीबन 930% का रिटर्न है वो करीबन देखने को मिलता है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक्स है, आगे भी आप इसे गिरावट के पैसे निकले नहीं। हालांकि कंपनी थोड़ी रिस्क की जरूर है। KEI और पॉलीकैब पर भी जा सकते हैं। KEI और पॉलीकैब है बिल्कुल सुरक्षित स्टॉक्स हैं, लेकिन डायनेमिक जो केबल है छोटे मार्केट कैप वाली है, थोड़ा रिस्की स्टॉक जरूर हो सकता है। और मित्रों बात करेंगे केमिकल सेक्टर से, सुमिटोमो केमिकल 1.5% की तेजी देखने को मिली, स्टॉक्स 412 पर देखने को मिला है। और आज Q1 रिजल्ट अगर देखेंगे तो Q1 रिजल्ट है बिल्कुल डिसअपॉइंट रिजल्ट है, बेकार रिजल्ट देखने को मिले। रेवेन्यू है 27% डाउन हुआ है, एबिलिटा 57% डाउन हुआ है, नेट प्रॉफिट 55% और EPS भी 55% डाउन हुआ है। क्योंकि अगर क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है 652 से बढ़कर के 724 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में, 80 से बढ़कर के लगभग बराबर है एबिलिटा। लेकिन नेट प्रॉफिट गिरा है, पिछले क्वार्टर में 72 से डाउन होकर के 61 रहा है और ईयर टू ईयर ज़्यादा डाउन हुए हैं। ईयर टू ईयर अगर कंपेयर करेंगे तो 986 से मात्र 724 रहा है, 188 से मात्र 80 और पिछले वर्ष था 138 करोड़ का रेवेन्यू था जो मात्र 60 करोड़ का रहा है। तो ये ईयर टू ईयर है वो करीबन 60% रिजल्ट है वो डाउन है, नेट प्रॉफिट है वो 60% डाउन हुआ है। तो ऑल ओवर ये कारण रहा कि सुमिटोमो में कोई ज़्यादा कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। हालांकि रिजल्ट है
बाद में आते देखने को मिले और इसका जो इफेक्ट है वो आपको कल देखने को मिलेगा। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक 27% डाउन में देखने को मिला है। और कंपनी की ऑल टाइम जर्नी की बात करें तो मात्र 77% का यहाँ रिटर्न इसने दिया है। और फरवरी 2020 से अगर काउंट करेंगे आप तो मात्र 77% का रिटर्न यहाँ देखने को मिलता है। और मित्रों बात करेंगे नवीन कंपनी की धर्मज कॉर्प, और यहाँ भी स्टॉक्स है वो करीबन ग्रीन में क्लोज हुआ 171 पर देखने को मिल रहा है। और इसके भी Q1 रिजल्ट की अपन चर्चा कर लेते हैं। रेवेन्यू है वो 18% बढ़ा है, एबिटा 24, नेट प्रॉफिट 42% बढ़ा है। और हालांकि रिजल्ट क्वार्टरली ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है और एबिटा भी बढ़ा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है वो 1 करोड़ से बढ़कर के 14 करोड़ हो गया। वहीं ईयर टू ईयर पकड़ेंगे तो ईयर टू ईयर भी प्लस है और ईयर टू ईयर भी दोनों प्लस देखने को मिले। ऑल ओवर धर्मज कॉर्प के रिजल्ट है ओके रिजल्ट है, संतोषजनक रिजल्ट है, कोई बड़े इसमें मूवमेंट नहीं है रिजल्ट में। और यदि पिछले इस 1 वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ स्टॉक से 19% अभी भी क्रैश में देखने को मिल रहा है। और ऑल टाइम में बात करेंगे 9 दिसंबर 2022 से इसकी लिस्टिंग से देखेंगे तो यहाँ 31% डाउन है, अभी अपने पिछले लेवल को इसने प्राप्त नहीं किया। और देखेंगे कंपनी का जो सेक्टर है वो एग्रो केमिकल का है, जहाँ एग्रो केमिकल आप सुमिटोमो केमिकल की बजाय आप अन्य बहुत सारी सुंदर स्टॉक्स हैं उन पर जा सकते हैं। मार्केट कैप के लिए यहाँ से भी बड़े कंपनियां धर्मज जो कॉर्प है 8वें नंबर पर आती है, तो यहाँ PI इंडस्ट्रीज पर जा सकते हैं, UPL पर जा सकते हैं और सुमिटोमो जो वो 3रे नंबर पर देखने को मिलती है। इससे अगर और भी अच्छा देखना चाहें तो आप टाटा ग्रुप के साथ, रेलीज इंडिया के साथ जा सकते हैं। काफ़ी एग्रो केमिकल में काफ़ी अच्छी कंपनियां, इनसे बेहतर कंपनियां धर्मज कॉर्प है वो न्यू लिस्टेड कंपनी है और मार्केट कैप के लिए ऐसे भी 8वें नंबर पर आती है। इसलिए आप सुरक्षित स्टॉक्स में जा सकते हैं, PI इंडस्ट्री, UPL और सुमिटोमो पर जा सकते हैं। और बात करेंगे अब ऑटो सेक्टर से, JBM ऑटो स्टॉक से 1.5% क्रैश हुआ आज। और यदि बात करेंगे रिजल्ट्स की, रिजल्ट अच्छे देखने को मिले। रिजल्ट है कंपनी का जो रेवेन्यू है 9% बढ़ करके 946 करोड़ का रहा है, हालांकि पिछले क्वार्टर से है वो 100 करोड़ कम हुआ है और पिछले वर्ष से अच्छा रहा है। और एबिटा 37 का है, 37% बढ़ा। नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर 30 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ था, पिछले वर्ष 25 करोड़ का था। तो ईयर टू ईयर है वो ग्रोथ ही है और क्वार्टरली भी लमसम बराबर से देखने को मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़े इसमें उछाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। और रिजल्ट है वो ऑल ओवर ओके रिजल्ट्स हैं। और यदि इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में बहुत ही शानदार रिटर्न इसने दिया, 150% ज़्यादा का 167%, 170% का रिटर्न है वो उसने मात्र इन 6 महीनों के दौरान दिए। 6 महीनों में स्टॉक्स बहुत ही शानदार चला है। ऑल टाइम बात करेंगे, ऑल टाइम जर्नी में 17 दिसंबर 2004 से इसकी लिस्टिंग कंपनी की मार्केट में देखने को मिल रहा है। JBM ऑटो ने तब से लेकर इसने 24,500% का रिटर्न दिया है इन 20 सालों में, और पैसा है वो 25,000 गुना हो गया है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक्स है। 10 से 15 साल के लिए किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज इसकी जर्नी है बहुत लंबी यात्रा है वो बहुत हो चुकी है और पैसा है वो अथा पैसा इसमें बन चुका है। तो JBM ऑटो भी शानदार कंपनी है, बनी रही है इसमें। ITC की बात करेंगे तो ITC आज रेड में क्लोज हुआ है। और बात करें तो इसके आज एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला है। ITC का जो डीमर्जर जो बिजनेस है और जो डीमर्जर्स जो होटल बिजनेस है वो करीबन 2025 में, फाइनेंशियल 2025 में उसकी लिस्टिंग हो सकती है। एक बड़ा टाइम आई इसमें डीमर्जर में लगने वाला है और डीमर्जर में बड़ी कंपनियां तो इनका डीमर्जर इतनी आसानी से नहीं होगा और बहुत एक लंबी प्रोसेस है, बहुत सारे अप्रूवल इनको लेने होंगे। तो 2025 आ जाएगा ITC के होटल कंपनी के लिस्टिंग होते होते। और मित्रों बात करेंगे इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे में IRFC ने तो आज कमाल ही कर दिया, 10% की शानदार तेजी यहाँ देखने को मिली है। और IRFC ने आज रिकॉर्ड हाई लगाया 38.55 का और इसकी लिस्टिंग के बाद से ये आज सबसे बड़ा हाई है इसका, या ऑल टाइम हाई भी अपने इसको कह सकते हैं। और इसने रिकॉर्ड हाई लगाया, बहुत ही शानदार तेजी IRFC में देखने को मिली है। ऑल टाइम जर्नी की बात करेंगे तो अब तक इसने 55% का रिटर्न दे दिया। 29 जनवरी 2021 को इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद से अब तक कई बार स्टॉक्स है अपने लो पर भी किया है और इसने 26 से नीचे भी अपनी जो इसकी जो लिस्टिंग जो प्राइस थी 26 रुपये की इसकी लिस्टिंग प्राइस थी। 29 जनवरी 2021 को जब लिस्टिंग हुई थी तो इसकी लिस्टिंग जो प्राइस थी 26 रुपये थी। कई बार स्टॉक 26 से नीचे गया और 24-25 तक भी गया, लेकिन जिसने भी इसको होल्ड किया होगा आज 54% के रिटर्न को लेकर के मजे कर रहा होगा। तो मित्रों लंबे समय के लिए स्टॉक्स में आप रुकेंगे, मात्र अभी इसके 2 ही साल हुए हैं। तो RVNL और अन्य रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनकी तरह से बहुत ही शानदार कंपनी है, आगे बहुत ही बड़े रिटर्न है इसमें देने की क्षमता है। आगे रेलवे का है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पर होगा और रेलवे को फाइनेंस करती है, रेलवे की सभी कंपनियों को सुंदर कंपनी है, लंबे समय के लिए रही है, अच्छे रिटर्न है वो आपको यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आएगा, हेल्पफुल लगा होगा। पहली बार चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।